जी जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब आवाज़ आ रही है? यस सर, क्लियरली। जी थैंक यू सो मच बेटा। जी, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। वी विल वेट फ्यू मिनट्स फॉर अदर स्टूडेंट्स। जैसे वो आ जाए देन वी स्टार्ट आवर लेक्चर। सो आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज रिवाइज योर प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस वन व्हाट इज इनर प्रोडक्ट स्पेस। उसके जो एक्सियम्स थे, जो डेफिनेशन थी, उसको रिवाइज करें। Dear students, I shared the screen with all of you. देखें, चेक करें. I hope now you can. It is visible for you. नजर आ रहा है ना सबको? सर अटेंडेंस होगी? मोहम्मद कामरान अभी अटेंडेंस मैं लेने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ बस. जी डियर स्टूडेंट्स, अटेंडेंस प्लीज. आज अभी स्टूडेंट्स कुछ काम है? सर उनका वाइवा है आज। बाय बाय चल रहा है? यस सर। ठीक है जी. अब्दुल हनान, अब्दुल मोइस, अली अफजल, प्रेजेंट सर। अली अकबर, अली हसन, आमना जून और अजीम बास. यू आर ब्लॉक्ड. ठीक है, ये जो तीनों स्टूडेंट्स मैंने कहे हैं, अली हसन, आमना अजमल एंड अजीम अब्बास, अगर आप प्रेजेंट है तो भी on A portal you people are blocked. I am unable to mark your attendance. ईमान हुमायूं. प्रेजेंट सर। जी. फैसल शहजाद में यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे. हाफिजा दईन, हाफिजा दईन, हफ्सा आजम, हमजा हैदर, मेहरा अली भी यहाँ पे ब्लॉक है. मेहरा अली, यू आर प्रेजेंट बट हियर यू आर ब्लॉक. टेनिस में आपकी मार्क कर सकते. लाइका शराफत, प्रेजेंट सर। मरियम उबैद, मजर सईद, प्रेजेंट सर। मियां मोहम्मद वैस नासर अगर यहाँ पे हैं वो भी ब्लॉक है. मोहम्मद तलहा कुरैशी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शाहजेब, मोहम्मद अब्दुल्ला, सर मोहम्मद शाहजेब क्यों लगा दें? जी मोहम्मद शाहजेब. मोहम्मद शाहजेब आप प्रेजेंट है. ठीक. मोहम्मद अब्दुल्ला नहीं है. मोहम्मद अमार, मोहम्मद अमार, मोहम्मद असद अगर आप प्रेजेंट है आप भी ब्लॉक है. मोहम्मद फाहद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हुज़ैफा खिलजी, जी सर प्रेजेंट। मोहम्मद कामरान, कामरान अभी थे थोड़ी देर पहले, आप पूछ रहे थे किधर गए हैं? प्रेजेंट सर। मोहम्मद वकास नईम, वकास नईम, मोहम्मद कामरान प्रेजेंट, अटेंडेंस लगी है? जी होगी. मोहम्मद यूसुफ मसूद,
प्रेजेंट सर। मोहम्मद जाहिद अली नवीद आप ब्लॉक ने अगर यहाँ पे हैं। कुवत अली नहीं है। रादिया कलीम, सलमान मुमताज, सर। समरा, शवाल दाऊद इकबाल, प्रेजेंट सर। शहरियार इमरान, प्रेजेंट सर। सैयद अली अकबर, Yes, sir. जी Present, sir. सैयद हमजा हैदर, Yes, sir. Present. अमीर मुजफ्फर, तलहा बिलाल, Present, sir. नूर फरीद, Temur Farid present, sir. जी वसीम मिनहास, Present, sir. वहीब अहमद। जी जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं हुई अभी लेट ज्वाइन किया है प्लीज रेज योर हैंड। जी सर मोहम्मद यूसुफ की होगी। जी रेज योर हैंड अगर नहीं हुई। समरा आपकी अटेंडेंस हो गई है, ठीक है। लोअर हैंड कर रहे हैं जिनकी अटेंडेंस होती जा रही है। समरा आपकी अटेंडेंस हो गई है। और उसके बाद अब्दुल हनान मार्क की और अटेंडेंस आपकी भी हो गई है। मोहम्मद जाहिद अली नवीद आप ब्लॉक हैं, आपकी अटेंडेंस मैं नहीं लगा सकता, ठीक है। अपना जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करवा लें। हाफिज़ दईम आपकी भी अटेंडेंस लगा दी मैंने। वसीम मिनहास आप ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, आपने पहले भी अटेंडेंस लगवाई। अली अफजल आपकी भी अटेंडेंस हो चुकी है। मोहम्मद यूसुफ मसूद आप भी प्रेजेंट है बेटा पहले से, क्यों परेशान क्यों हो? कल आप भी प्रेजेंट थे। एब्सेंट करवाना है प्रेजेंट को, इसलिए रेज हैंड कर रहे हैं। लाख की वजह से मैंने कहा था जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई जिनकी तो हो चुकी है 100 पे। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स। ओके स्क्रीन मैंने आप सबके साथ शेयर किया हुआ है। नो आई होप कि आप सबको स्क्रीन नजर आ रहा होगा, ठीक है। चेक करें जी। नो वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस। ये जो हमारे इनर प्रोडक्ट्स हैं इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे। मरियम उबैद रेज योर हैंड। एनी प्रॉब्लम आप अनम्यूट कर बताएं बेटा। मरियम उबैद अगर अटेंडेंस की बात करनी तो एंड पे आप लगेगी ना, अभी तो हम लेक्चर मैंने स्टार्ट कर दिया। मरियम उबैद आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, बोलें देखें। जी मरियम उबैद अगर आप अनम्यूट नहीं हो रही प्लीज राइट इन चैट। अटेंडेंस एंड पे लगेगी बेटा, आपने चैट में बताया हुआ, ठीक है। वेट करें क्लास के एंड पे मैं आपको बताऊंगा। माइक इशू है आपका, इट्स ओके। प्लीज बोल योर हैंड और जब 5 मिनट्स रह जाएंगे क्लास एंड होने फिर मुझे रिमाइंड करवाइए। जी डियर स्टूडेंट्स, यू नो इन द लास्ट लेक्चर यू पीपल लर्न अबाउट इनर प्रोडक्ट क्या होता है एंड इसकी डेफिनेशन अगेन देखनी है। इसी से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन बात करेंगे अबाउट मैट्रिसेस और सम अदर प्रॉब्लम अबाउट इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन 1 जो मैंने आपको बताई थी, हमने अगर इनर प्रोडक्ट चाहिए बिफोर दिस वी नीड सम रियल वेक्टर स्पेस। तो रियल वेक्टर स्पेस पे हमने बात स्टार्ट की थी जिसमें स्केलर रियल हमारे पास होते हैं। सो एन इनर प्रोडक्ट और रियल वेक्टर स्पेस भी इज अ फंक्शन। ये हमारे पास कोई फंक्शन होता है दैट एसोसिएट अ रियल नंबर। ये फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, जैसे इनर प्रोडक्ट ऑफ यू डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में डिफाइन किया, या वेटेड इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइन किया। सो विद ईच पेयर ऑफ वेक्टर्स विद द फॉलोइंग एक्सियम, जितने भी वेक्टर्स हैं वी के अंदर और सब विद सम स्केलर्स, ठीक है। वो ये चारों एक्सियम जब सेटिस्फाई करते हैं देन वी से दैट
रियल वेक्टर स्पेस इज अ रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, दिस लेक्चर द लास्ट लेक्चर पीपल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीस थिंग्स। इस डेफिनेशन में जस्ट मैं आपको रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ, इसको देख लें फिर से। और इसके साथ साथ हमने डॉट प्रोडक्ट की बात की थी, कोई इन वन की फॉर्म में हमने डिफाइन किया था इनर प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट, और ये एक्सिम्स को सेटिस्फाई करता था 4 to 4 एक्सिम्स। ठीक है, देन यू नो वी टॉक अबाउट जो डेफिनेशन 2 में हमने देखा था, इन डेफिनेशन 2 वी सॉल्व एंड वी डिड कि जो हमारे जो नॉर्म और डिस्टेंस था उसको हमने इनर प्रोडक्ट फॉर्म किया। इसको भी आप एक बार चेक कर लें, आप देख लें इसमें। आई थिंक ये सो डेफिनेशन 2 में भी आपने देखा कि इसमें नॉर्म और डिस्टेंस था जिसको मैंने इनर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा था। ठीक है, सो नाउ वी विल कंटिन्यू all of this definition and today you will see some more problems इसी इनर प्रोडक्ट स्पेस से रिलेटेड हम देखेंगे। सो before example 4, for this inner product, here you will see inner products generated by matrices. मैट्रिसेस से हम कैसे इनर प्रोडक्ट्स को जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम स्केल मैट्रिक्स की बात करेंगे। सो द इनर प्रोडक्ट्स जनरेटेड बाय मैट्रिसेस, द यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट्स and weighted Euclidean inner products are special cases of general class of inner products on Rn called matrix inner products। ठीक है, अब हम मैट्रिक्स इनर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, और मैट्रिक्स इनर प्रोडक्ट कैसे लेंगे, यू विल सी टू डिफाइन दिस। ये जो मैट्रिक्स इनर प्रोडक्ट है जिसको हम डिफाइन करने लगे, to define this class of inner products, let u and v be vectors in Rn। ये कॉलम वेक्टर्स होंगे, u हमारे पास क्या होगा, u एक कॉलम वेक्टर हमारे पास होगा, v भी क्या होगा, एक हमारे पास कॉलम वेक्टर होगा। किसके अंदर, किसमें बिलोंग करते होंगे, Rn। ये भी किसमें बिलोंग करता है, Rn। जैसे हम R2 ले लें, R3 ले लें, इस तरह से। And let A be an invertible matrix। Invertible matrix you know n cross n मैट्रिक्स मीन कि मैट्रिक्स A का इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। सो रेफर किया जा रहा है इन एक्सरसाइज 447। ठीक है, कि यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट u dot v on Rn by this formula we can see कि ये यहाँ पे इनर प्रोडक्ट किस फॉर्म में देखें, इनर प्रोडक्ट ऑफ u with v is equal to dot product, but before dot product there is a multiplication of matrix A with u and multiplication of matrix A with v, means कि ये जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट है this is generated by matrix A। matrix A को हम यूज करके इसको हम डॉट प्रोडक्ट लें। तो ये जो उसने कहा कि क्वीन 5 दिस आल्सो डिफाइंस इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट डिफाइन करता है इट्स मीन कि ये एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा, जो 4 एक्सियम्स हैं उनको सेटिस्फाई करेगा। and this inner product is known as inner product on Rn generated by matrix A। तो यहाँ पे जब हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं दैट इज बाय यूजिंग एन इन्वर्टिबल n क्रॉस n मैट्रिक्स, उसकी हम बात करके वहां से हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं AU डॉट AV की फॉर्म। ठीक है, तो ये जो भी हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया U और V, दिस इज AU डॉट AV, और A यहाँ पे क्या है, A इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स n क्रॉस n मैट्रिक्स, हमारे पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है। और u और v क्या है, these are column vectors, this u and v belong to Rn, और ये कॉलम वेक्टर है। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि दिस इनर प्रोडक्ट is known as inner product on Rn generated by matrix A। matrix A जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है उससे हम इसको जनरेट कर रहे हैं।
ठीक है। नाउ वी हैव दिस इक्वेशन 5 और ये हम मैट्रिक्स इनर प्रोडक्ट हम डिफाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग सम मैट्रिक्स ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स। अब क्या कहते हैं कि आप सेक्शन 3.2 में जाएं और टेबल 1 पे देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे वाला, कि u डॉट v इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज v ट्रांसपोज u की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें इसी को हम लिखेंगे दिस 5 को राइट साइड पे भी तो डॉट प्रोडक्ट है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में अगर हम लिखना चाहें डॉट प्रोडक्ट को राइट साइड पे, ऑब्वियसली वी विल राइट AV ट्रांसपोज इनटू AU जो उसने यहां लिखा हुआ, देखिए इसको रीअरेंज कर रहा है इसको, क्लियर। सो डॉट प्रोडक्ट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यू कैन गो बैक सेक्शन 3.2 एंड टेबल 1, वी कैन एक्सप्रेस दिस फार्मूला 5 in the form of the formula that is written on the bottom of this page. Inner product of UV is equal to AV transpose into AU, इसकी फॉर्म लिख सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक ठीक है, कुछ पूछना चाहते हैं बताएं। अब इसको अगर फर्दर आई थिंक इसको रीअरेंज करेगा नेक्स्ट पेज पे, ये आपको नजर नहीं आएगा, प्लीज नोट इट। फार्मूला 5 जो हमने लिखा है इसको नोट कर लें, और इसी के नीचे जो बॉटम पे लिखा हुआ फार्मूला बॉटम ऑफ दिस पेज एंड पे, उसको भी नोट करेंगे, इसी को रीअरेंज करके नेक्स्ट हम इसको ओपन करेंगे ट्रांसपोज को, और नेक्स्ट पेज पे आपको नजर आएगा, ठीक है। So when we will move to the next page, you will see जो मैं आपको कह रहा था उसमें इसको 5 को जैसे हमने लिखा, नेक्स्ट जो लास्ट पे लिखा हुआ था, और 6 की फॉर्म इक्विवेलेंटली वी कैन राइट इट। जो लास्ट था कैसा था, वो कैसे लिखा हुआ था, आई थिंक वैसे लिखा हुआ था, और आपने नोट किया होगा UV इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू AV ट्रांसपोज इनटू AU। तो यहाँ पे जो AV ट्रांसपोज है, अगर हमारे पास AB ट्रांसपोज हो तो उसको हम लिखते हैं B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। यहाँ पे इसने AV ट्रांसपोज को लिख दिया दिस वन। नाउ वी हैव 6 दिस फॉर्मूला। अब ये इनर प्रोडक्ट जो हम डिफाइन कर रहे हैं जनरेटेड बाय मैट्रिक्स A, और A का क्या है, इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड क्रॉस एंड मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसकी हेल्प से हम ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक हो गया। और ये जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया, दिस सेटिस्फाई ऑल द 4 एक्सियम्स ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। वो जो 4 एक्सियम्स हैं वो ये सेटिस्फाई करता है, ये माइंड में आपको होना चाहिए। जी बेटा कुछ पूछना चाहते हैं? अब्दुल हनान, अली अफजल, ईमान, वसीम इल्हार, समरा, हमजा हैदर, जी बेटा एनी क्वेश्चन? सॉरी अली सैयद अली सर नो। जी डियर स्टूडेंट्स, बाकी भी ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स। और मैट्रिसेस जनरेटिंग वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, हम देखेंगे कि मैट्रिक्स जो वो जनरेट करेगा वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, जो लास्ट एग्जांपल में हमने किया था उसमें हमें रेफर किया गया है, ठीक है। सो ओके लेट्स गो, वरी आपको क्लियर है। सो नाउ यू विल सी एग्जांपल 4। एग्जांपल 4, this one, the standard Euclidean and weighted Euclidean inner product are special cases of matrix inner products। ये स्पेशल केस बनते हैं मैट्रिक्स इनर प्रोडक्ट्स। कैसे बनते हैं वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लेके जाएगा। ओके लेट्स सी, these two Euclidean and weighted Euclidean inner product are the special cases of matrix inner products, जो भी हमने ऊपर डिफाइन किया उसकी फॉर्म। ओके, the standard Euclidean inner product on Rn is generated by n cross n identity matrix। कहता है कि जो हमने पहले पीछे डिफाइन किया वो inner product ये वाला, that is u dot v, कहता है कि we can also write it as like this। अभी हमने देखा जो ऊपर हमने इक्वेशन डिफाइन की थी, जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया था वो क्या था, u v इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू
AU into AB। यहाँ पे कहता है कि instead of A we will write identity matrix AU identity V, it will becomes U dot V। you can verify it, you can check it। उसने यहाँ लिखा हो कि A को जो identity हम मैट्रिक्स लेंगे यहाँ पे A मैट्रिक्स इनवर्टिबल, we can write it as identity matrix। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ऑन Rn वो उसी के इक्वल आ जाता है। और जो वेटेड इनर प्रोडक्ट आपको याद होगा मैंने डिफाइन किया दिस इज जनरेटेड बाय दिस मैट्रिक्स से। और देखें इस मैट्रिक्स की नोटेशन क्या है, इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स और इसके डायगोनल में जो वेटेड वैल्यूज है उनका स्क्वायर रूट है सबका दिस वन। कहते हैं कि ये हम इस मैट्रिक्स को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। और कहते हैं कैसे चेक करें, दिस कैन बी सीन बाय ऑब्जर्विंग दैट A ट्रांसपोज A इज द n क्रॉस n डायगोनल मैट्रिक्स। कहता है कि A है ना, इसी का ट्रांसपोज ले लें, वो दोबारा से यही मैट्रिक्स आ जाएगा आई थिंक। तो फिर क्या करें, A ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई करें तो डायगोनल मैट्रिक्स आएगा जिसके डायगोनल में वेटेड की वैल्यूज हो, इस तरह से आ जाएगा लाइक दिस। तो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है वी कैन जनरेट Euclidean inner product and weighted unit Euclidean inner product by some invertible matrix n cross n matrix, उससे हम जनरेट कर सकते हैं और उसे यहाँ पे प्रूव भी किए। 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, बाय यूजिंग दिस मैट्रिक्स है जिसमें वेटेड का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो उसका ट्रांसपोज लेके उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए। तो देन डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए तो फिर फार्मूला वही हम अप्लाई करेंगे, ये वाला जो भी हमने डिस्कस किया है, तो U V का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू AU डॉट AB। ठीक है, जब इसको हम यूज करेंगे ना इसको, तो हमारे पास फार्मूला 7 आता है वेटेड। जी डियर स्टूडेंट्स, कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चन? एग्जाम्पल से रिलेटेड जो भी थ्योरी हमने एग्जाम्पल 4 में देखी, ठीक है, इसको आप कोई भी मैट्रिक्स ले लें, U और V की कोई भी वैल्यू लेके इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? मोहम्मद अमार, सलमान मुमताज, तबीर मुजफ्फर, कुछ पूछना चाहते हैं बेटा? Okay, Mazhar Ali and Sayyid Ali Akbar said it's okay. Okay, next we will see example 5. So we need to revisit our previous example to see this example 5. जी, उसने रेफर किया हो यहाँ पे example 1 की तरफ। And you know example 1 में हमने weighted inner product ये define किया। We can go back and check once again. We will go back example 1 में, और आपको याद हो in example 1 you can see this one. This is our example 1. The weighted Euclidean inner product. And you know the weighted Euclidean inner product defined in this example with weights W1 and W2 and the values are 3 and 2 respectively is this one. 3U1 V1 plus 2U2 V2. अब कहेगा कि उस एग्जांपल में बताएगा we can write this weighted Euclidean inner product by using generated by some square matrix। तो स्क्वायर मैट्रिक्स लेगा, ऑब्वियसली यहाँ से मैं नजर आ रहा है कि वेट की वैल्यू जो यहाँ पे है W1 की वैल्यू 3 है, W2 की वैल्यू 2 है। तो अभी हमने देख लिया एग्जांपल में कि हमारे पास एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे जिसमें वेटेड का हम क्या लेंगे, डायगोनल में वो एंट्रीज का स्क्वायर रूट लेंगे और अदर एंट्रीज विल बी 0। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स A को लेके इसको जनरेट करने का बताएगा, जैसे कि एग्जांपल 4 मैंने आपको बताया। ट्रांसपोज लेंगे इसको, A ट्रांसपोज के से मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास इसकी डायगोनल इसकी जो मैट्रिक्स आ जाएगी। सो इफ वी विल गो बैक टू एग्जांपल 5,
can see the weighted Euclidean inner product, अभी जो मैंने आपको दिखाया भी example 1 में, is this one discussed in example 1 is the inner product on R2, ये R2 के ऊपर inner product था, and this is generated by using this matrix. जैसे हमने यहाँ पे जनरल फॉर्म में देखे, यहाँ पे we know कि यहाँ पे वेट की वैल्यू W1 की 3 है, W2 की वैल्यू 2 है, उसी वेटेड को डायगोनल में स्क्वायर रूट के साथ हम इसको जनरेट कर सकते हैं और प्रीवियस फार्मूला यूज करेंगे। प्रीवियस फार्मूला क्या है हमारा, AU into AU dot AB, उसको यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोज वाला यूज कर रहे हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, सो इन दीज टू एग्जांपल हमने देखा कि इनर प्रोडक्ट जो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट था और इसके साथ साथ जो weighted Euclidean inner product is a special case of the inner products, Euclidean inner products generated by matrix, इसकी special case बनते हैं हमारे पास बनते हैं। जी बेटा, कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है तो बताएं। Any question? ठीक है, ठीक है, चलें। ओके, नेक्स्ट वी विल सी another example, and this example is about other examples of inner product, और other examples में हम अब और इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे, डिफरेंट इनर प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल 6 में द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट्स ऑन M(n)(n) एंड वी नो दैट दिस M(n)(n) इज अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के जो 11 एक्सियम्स हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं। सो एग्जांपल 6 को चेक करें, देखें इसके स्टेटमेंट को पढ़ें कि क्या इसमें डिफाइन करना है, क्या करेंगे। So in example 6, you can see the standard inner product on M(n)(n). तो क्या करेंगे कि first if small u is equal to capital U and small v is equal to capital V are the matrices in the vector space M(n)(n), means कि हमारे पास ये matrices है। अब हम small u को capital U, small v को capital V कह सकते हैं। Then the formula this 8, ये जो 8 फार्मूला इनर प्रोडक्ट, और इनर प्रोडक्ट कैसा उसने डिफाइन किया, ट्रेस ऑफ u ट्रांसपोज इनटू v। u का ट्रांसपोज लेके v से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रेस है। ट्रेस क्या होता है, दिस इज वेरी इजी। ट्रेस इज द, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड करना, यू कैन गो बैक सेक्शन 123 आई थिंक सो, तो उसने बताया कि द सम ऑफ द एंट्रीज ऑफ द मेन डायगोनल। अगर हमारे पास जैसे एक मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ ये वाले A11 A12 A21 A22, तो इसका अगर मुझे ट्रेस फाइंड करना है, ट्रेस ऑफ ए, मेन डायगोनल के एंट्रीज को सम करेंगे, A11 प्लस A22, तो ये इसका ट्रेस होगा। वेरी इजी, मींस का जो मेन डायगोनल है उसकी एंट्रीज को सम कर दें, दैट विल बी द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है 8 में, पहले तो प्रोडक्ट है u ट्रांसपोज का विद v, एंड देन टेक द ट्रेस, ट्रेस मीन सम द मेन डायगोनल एंट्रीज, इनको करेंगे तो दिस विल बिकम द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन दैट स्पेस। ठीक है, इसके ऊपर जो हमने डिफाइन किया है M(n)(n) पे, दिस इज स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। इफ दिस इज इनर प्रोडक्ट, देन व्हाट डज इट मीन, इट मस्ट सेटिस्फाई all the 4 axioms
ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस, उनको सेटिस्फाई करता है। ये आपने खुद कंफर्म करना है, ठीक है। दिस इज योर असाइनमेंट। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय कंफर्मिंग दैट 4 इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्सिस आर सेटिस्फाइड। आप खुद चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये मैं बता दूंगा कि हाउ कैन वी कंप्यूट द ट्रेस ऑफ सम 2x2 मैट्रिसेस। उसका अगर हमें नॉर्म फाइंड आउट करना है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, आई विल टेल यू इन द फॉर्म ऑफ ट्रेस। वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट वो जो 4 एक्सिस हैं यू कैन चेक बाय योरसेल्फ, ठीक है। ओके, इफ वी विल कंटिन्यू यू विल सी। लेट करते हैं हमारे पास। अब हम बात करने लगे M22 की। So let U and V belongs to, both of these belongs to M22, and we know this M22 is also a vector space. This also belongs to M22. First we will see how can we find the trace, or you can say how can we find the inner product in the form of trace. हम कैसे find करेंगे, you will see here, ठीक है। तो कैसे find करेंगे, very easy. This is U, this is V. By using this formula we can easily find the inner product. करें कैसे करेंगे तो बताएगा हमें से, very easy. क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करें, क्या इस फार्मूले में, जी बेटा, जी हमजा हैदर कैन यू लिसन मी, हमजा हैदर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा। एंड समरा, यस सर। समरा क्या करेंगे, अभी हम इसका इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे। सर मैंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं कुछ नहीं कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमने ये इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है तो क्या करूँ। ये तो मैंने नहीं कहा कि आपने कुछ किया, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी हमें इसका इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है यू और वी का, ये जो फार्मूला 8 है इसको यूज करते हुए। तो फिर क्या करेंगे, फार्मूले में देखें ना क्या गिवन है, क्या करना पड़ेगा। यू का क्या लेंगे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल जी, यू का क्या लेंगे, यू का ट्रांसपोज लेंगे ना, टी ऊपर लिखा हुआ है ना। फर्स्ट वी विल फाइंड द ट्रांसपोज। तो अगर हमें ये इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है दिस वन फॉर दीज टू मैट्रिसेस इन M22, क्या करें, यू का ट्रांसपोज लें, यू ट्रांसपोज क्या होगा, U1 U3 U2 U4, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई टू फाइंड दिस 8, you need U ट्रांसपोज इनटू V। वो क्या होगा, U1 U3 U2 U4 इनटू V, V1 V2 V3 V4। मल्टीप्लाई करें इनको, करें मल्टीप्लाई, वेरी इजी। क्या आएगा इसका आंसर, U1 V1 प्लस U3 V3, फिर क्या आएगा U1 V2 U3 V4, देन U2 V1 प्लस U4 V3 U2 V2 प्लस U4 V4। ये देखें प्रोडक्ट मैंने ठीक किया है, तो मिस्टेक तो नहीं दी, चेक इट। क्या फाइंड कर रहे हैं, वी नीड टू फाइंड द इनर प्रोडक्ट। और किसकी फॉर्म में, जो राइट साइड पे कोई नीड है कि यू ट्रांसपोज लेके वी से मल्टीप्लाई करें और इसका ट्रेस फाइंड करें। ट्रेस तो मैंने आपको बताया कैसे करेंगे, टू फाइंड द ट्रेस। इसी का क्या करेंगे, मेन डायगोनल की एंट्रीज को सम करेंगे। अगर हम इसका ट्रेस फाइंड करें, इसके अंदर लिखेंगे ट्रेस, तो क्या ट्रेस आ जाएगा, इफ वी नीड टू फाइंड ट्रेस इसका भी पूरे के पूरे मैट्रिक्स का, तो ये वाला आंसर हमारे पास आएगा। मेन डायगोनल की एंट्रीज को प्लस कर दें जस्ट, ठीक है जी बेटा।
मोहम्मद फहद एंड मदर सईद एंड तलहा बिलाल, मुझे सुन पा रहे हैं? तो यहाँ पे मैंने आपको भी बताया ये जो फार्मूला 8 को हम कैसे अप्लाई करें। ठीक है तलहा बिलाल, समझ आ रही है ना जो भी मैंने आपको फाइंड आउट करके दिए, और जो हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है, मैट्रिसेस की हम बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल सी अगर हमें इनका नॉर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो नॉर्म के लिए तो नॉर्म कैसे होगा? वेरी इजी। अभी हमने देखा कि जो हमारे पास u और v का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ u ट्रांसपोज इनटू v था। नाउ इफ वी नीड टू फाइंड द नॉर्म, और हमें पता है कि व्हाट इज नॉर्म, नॉर्म ऑफ u इन द फॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट इज दिस वन। तो अभी हम ट्रेस की बात कर रहे हैं तो ट्रेस की फॉर्म में फार्मूला आएगा, स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U, ठीक है। तो नो, अगर हम u लिखते हैं तो ऑब्वियसली ट्रेस ऑफ u ट्रांसपोज u आ जाएगा। u ट्रांसपोज क्या है? वही हमारे पास जो u था, दिस वन, u1 u2 u3 u4, इसी का ट्रांसपोज लेके इसको u से मल्टीप्लाई करें, जब इसका ट्रेस फाइंड करेंगे तो ये आता है इनसाइड, u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर प्लस u4 का स्क्वायर, और देन इसके ऊपर बाहर पर स्क्वायर रूट। सो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द नॉर्म। और यहाँ पे ट्रेस के फॉर्म में जो मैट्रिसेस को हमने लेके लिखा है, ये उसका फार्मूला होगा, u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर, जितने भी हमारे पास u में एंट्रीज हैं उन सब का स्क्वायर उनका सम करेंगे तो ये इसका नॉर्म आ जाएगा। ओके, नाउ वी कैन अप्लाई दिस डेफिनेशंस ऑन सम मैट्रिसेस u and v विद रियल एंट्रीज। देखें, एक u हमने ले लिया तो v ले लिया, चले फाइंड करेंगे जल्दी से, ये चेक करके मुझे बताएं, वेरीफाई करें। अभी जैसे मैंने किया था जनरल मैट्रिसेस को, ये वेरीफाई करेंगे इस बार करें, और मुझे बताएं क्या इसका आंसर 16 ही आता है। चेक इट। ये डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे आप सब, हमेशा शेयर करेंगे और बताएंगे यस इट इज क्लियर और नॉट। इस पे एक मैट्रिक्स u आपने लेना है, ठीक है, और मैट्रिक्स v लेना है और अप्लाई करना है इस ट्रेस की डेफिनेशन को, जो डॉट प्रोडक्ट है, सॉरी इनर प्रोडक्ट है u और v का, उसको हमने फाइंड करना है। सो फॉर दिस वी हैव मैट्रिक्स u इज इक्वल टू कैपिटल U, और क्या गिवन है देखें हमारे पास 1 2 3 4, and v is small v is equal to capital V, -1 0, and we have 3 2. Find क्या करना है? We need to find inner product of u v is equal to trace of u transpose into v. तो सबसे पहले u ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, क्या आएगा u का ट्रांसपोज, चेक करें। u का ट्रांसपोज क्या होगा? ऑब्वियसली वेरी इजी, u ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2, ठीक है, 3 4, चेक कर लें। एंड इफ वी विल मल्टीप्लाई u ट्रांसपोज विद v, ठीक है, u ट्रांसपोज विद v क्या होगा? यहीं पे इसको लिख देता हूं मैं, u ट्रांसपोज इनटू v, u ट्रांसपोज इनटू v, तो यहाँ पे v आ जाएगा -1 0 3 2, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, करें मल्टीप्लाई, -1 + 3 8 आ जाएगा,
0 प्लस 6 आएगा, -2 प्लस 12 10 आ जाएगा, 0 प्लस 8 आ गया. This is U transpose V. Now we need to find its trace. Trace क्या आएगा? You know, trace बताया मैंने. Trace of U transpose V. Sum of the entries of the main diagonal. Main diagonal यहाँ पे क्या है? इसमें 8 plus 8 है. This is 16. So you can easily see यहाँ पे जो solve उसने भी किया वो 16. तो ये trace हमने find किया और trace के साथ साथ ये जो था inner product था U और V का with matrices, square matrices U and V. Clear? और अगर हमें इसका inner product norm find करना है, चलें ये norm देखें अब आप. It's very easy now. To find the norm तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करें, U का भी norm और V के भी norm और चेक करें क्या ये इनका आंसर आ रहा है. ये भी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेस इसने फाइंड किया है, बल्कि आप खुद करें. थोड़ा सा टाइम आप सबको दे रहा हूँ. U का ट्रांसपोज तो मैंने पहले से फाइंड आउट कर दिया. दिस वन इज द U ट्रांसपोज. तो U को U ट्रांसपोज को U से मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स आएगा एक, उसका ट्रेस फाइंड करके इसका स्क्वायर रूट लेंगे. ठीक है, चलें U नॉर्म फाइंड करें और V नॉर्म फाइंड करें और चेक करें क्या स्क्वायर 30 और स्क्वायर 14 आता है. जी डियर स्टूडेंट्स, चेक किया आप सबने कि U का नॉर्म और V का नॉर्म ठीक है. क्यों भाई? हफ्सा अजीम, हफ्सा आपको मेरी आवाज आ रही बेटा? और मोहम्मद तलहा, हफ्सा अजीम एंड तलहा. जी बेटा चेक किया हफ्सा? और तलहा से मैं बात करना चाह रहा हूँ. तलहा आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन. चेक करें तलहा अनम्यूट हो चुके हैं. मोहम्मद तलहा, जी मोहम्मद तलहा. यस सर. जी नॉर्म चेक किया U का नॉर्म क्या यही आता है, V का नॉर्म भी? यस सर. जी इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, सॉल्व करेंगे देन यू विल लर्न एंड सी हाउ वी आर computing all of these things. So in this example you will see कि कैसे हम इसका इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया और इनर प्रोडक्ट हम डिफाइन भी किया ट्रेस की डेफिनेशन को यूज करते हुए. नॉर्म भी हमने फाइंड आउट किए और इसमें डिस्टेंस भी आप फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन आल्सो फाइंड द डिस्टेंस, वो भी फार्मूला हमने पीछे किया हुआ है. ओके मोहम्मद अल्लाह कुरैशी एंड मोहम्मद सैयद अली अकबर, अगर यहाँ तक क्लियर है तो बताएं, आगे चले. फिर मैं आगे नेक्स्ट आपको पोलिनोमियल्स की फॉर्म में इनर प्रोडक्ट की हम बात करते हैं. क्लियर टू एवरीवन? Okay. Now we have another example. Example 7.
the standard inner product on Pn, and you know this Pn is a vector space. Polynomials की बात कर रहे हैं. And if we have two polynomials, small p and small q, in Pn, ये Pn से belong करते हैं. This also belong to Pn, and this is also belong to Pn. Then the following formula defines an inner product on Pn. ये जो फार्मूला वो नीचे बता रहा है कि ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन करता है. इट्स मीन कि ये इनर प्रोडक्ट के एक्सियम्स को भी सेटिस्फाई करता है. एंड दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन Pn. ऑन दिस स्पेस में जो हमारे पास Pn पॉलिनोमियल्स का वेक्टर स्पेस है, ये इसके ऊपर स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है. और ये कैसे फाइंड करते हैं? वेरी इजी. फार्मूला 9 को देखें आप. इफ वी नीड टू फाइंड द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इन Pn, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट जो हैं उनको मल्टीप्लाई करके उनका सम करना है. a0 b0 प्लस a1 b1 सो ऑन an bn. ये इनर प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया है पॉलिनोमियल्स. और अगर हमें इसका नॉर्म फाइंड करना है, दिस इज वेरी इजी. नॉर्म ऑफ सम पॉलिनोमियल p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ p विद p. जो कोफिशिएंट्स हैं उनका सम स्क्वायर करके सबका सम करके स्क्वायर रूट लेना. सो दिस इज द नॉर्म ऑफ द इनर प्रोडक्ट Pn जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके लिए. ये ठीक है. ये जो p और q की हमने बात की और जो हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया, जो इसका नॉर्म का फार्मूला है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी बेटा, your feedback is very important. जी सैयद एक बार said it's okay, clear. What about others? मैं मजर सईद को पहले भी क्या कॉल कर रहा था. मजर सईद, जी जुहैब अहमद, कुछ आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपको अनम्यूट किया, बोलें. यस सर मैंने अभी ज्वाइन किया था, तो पिछला लेक्चर जो आपने अभी पढ़ाया था मेरा वाइवा हो रहा था इसका. चले ठीक है. अब तो काफी लेक्चर हो चुका है. जी सर. देखा, अब काफी चीजें मैंने बता दी हैं. अभी पॉलिनोमियल्स तक हम पहुंचे हैं. पॉलिनोमियल्स को देखें. उसके जी सर, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर पहले वाला रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा. और उसको अगर कोई प्रॉब्लम हुआ उसको देखें, मेरे से शेयर कीजिएगा. ना समझा, ठीक है? आज का सर कब तक मिल जाएगा आज का? मैं वो जो भी प्रॉब्लम हुआ आप उसको देखिएगा और मेरे से जरूर डिस्कस कीजिएगा. इंशाल्लाह आई विल सॉल्व जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम होगा. मैं आपके साथ आपकी हेल्प करूँ, ठीक है? काफ़ी हम आगे आ चुके हैं. फ्रॉम लास्ट 52 मिनट्स हम यहाँ तक पहुँचे हैं. सो जी जुहैब, अभी कुछ और कहना चाहते हो? अटेंडेंस अगर आपने लगवानी हो, अभी एंड पे हो गई, अभी नहीं होगी. अभी मैं क्लास की बात एंड पे बात कर रहा हूँ अटेंडेंस से रिलेटेड. आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. अटेंडेंस के अलावा जो बात है वो कर. सर आज का लेक्चर कब तक मिल जाएगा? पिछला तो मैंने पढ़ा हुआ है. क्या हुआ सर? आज का लेक्चर पिछला मैंने रिवाइज किया है, उसकी रिवीजन मैंने की है. आज का लेक्चर जी जी इसका रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगा? क्या होगा? रिकॉर्डिंग सर, आज की रिकॉर्डिंग सर, आज जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है ये कब तक अवेलेबल होगी? ओके ठीक है. आई विल ट्राई माय बेस्ट. और कुछ दरमियान में काम ना आ गया या तो मैं कोशिश करूंगा कि आज आप इसकी रिकॉर्डिंग LMS पे अपलोड कर दें. ठीक है? पॉलिनोमियल्स की मैंने बात कर रही हूँ. नो नेक्स्ट यहाँ तक ठीक है. एग्जांपल 7 क्लियर. इसमें जो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया पॉलिनोमियल्स पे, और इसमें ये पेपर सी, इसमें हम दो पॉलिनोमियल्स की हमने बात की Pn Q की. उनका जो इनर प्रोडक्ट है वो कैसे डिफाइन करना है, इट्स वेरी इजी. और इसी का अगर हमें नॉर्म फाइंड आउट करना है, दिस इज आल्सो वेरी. ठीक है? सो नेक्स्ट वी हैव द इवैल्यूएशन इनर प्रोडक्ट्स ऑन Pn. अगर हमारे पास कुछ
डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हो और उस पे अगर हमने फाइंड करना हो इनर प्रोडक्ट पॉलिनोमियल्स का, वो हम कैसे करेंगे? इसके लिए कुछ फार्मूला है दैट आर वेरी इजी और होप सो वी विल अप्लाई दिस फार्मूला इन सम एग्जांपल। तो देखें इसमें वैल्यूएशन इनर प्रोडक्ट ऑन पी है, उसी पॉलिनोमियल्स के ऊपर बात कर रहे हैं जो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होता है। इफ दिस स्मॉल p, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है स्मॉल q इज अनदर पॉलिनोमियल इन Pn, and if x0, x1 and so on x are distinct real numbers called the sample points, तो वो जो फार्मूला हमारे पास था इनर प्रोडक्ट p और q का, वो किस तरह के फॉर्म में आता है? पॉलिनोमियल p की x0 पे वैल्यू फाइंड करेंगे, q की x0 पे फाइंड करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इफ वी हैव अनदर सैंपल पॉइंट x1, तो p की x1 पे q की x1 पे वैल्यू फाइंड करके प्रोडक्ट करेंगे, तो सम करेंगे, सो ऑन वी हैव nth सैंपल पॉइंट, तो p और q की वैल्यू फाइंड करके मल्टीप्लाई करके सम करेंगे। दिस इज अनदर वे टू फाइंड the inner product of two polynomials with given sample points or distinct real numbers, और ये भी inner product डिफाइन करता है called the evaluation inner product, इसको हम कहते हैं evaluation inner product at these points, ठीक है? और इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में देख सकते हैं, कहता है कि आप इसको इस तरह से लिखिए, p की तमाम वैल्यूज को पॉलिनोमियल के x0 x1 xn, इस तरह से आप एक वेक्टर फॉर्म में, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लें, q को भी लिख लें, और अगर डॉट प्रोडक्ट नहीं है तो ये बना देते हैं इसमें। और ये 4 के 4 एक्सिम्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है? दिस सेटिस्फाई ऑल द एक्सिम, 10th जो है ये 4 के 4 एक्सिम्स को सेटिस्फाई करता है, और यहाँ पे इसने 4th जो एक्सिम है वो बताया हुआ है, वी नो अबाउट दिस पॉजिटिविटी एक्सिम। सो in this example 8 we have this formula 10 to find the inner product at some given sample points, ठीक है? उसको भी नोट करके हम फाइंड करेंगे, एग्जांपल आपको देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर यहाँ तक मुझे बताया चलो? जी डियर, ओके नेक्स्ट इसी में नॉर्म फाइंड आउट कीजिए, ठीक है? वी हैव नॉर्म, ये जो पॉलिनोमियल्स का फार्मूला होगा नॉर्म के लिए, वो क्या होगा? नॉर्म एट सम गिवन सैंपल पॉइंट्स, p की नॉर्म फाइंड करनी है, दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द नॉर्म, और यू कैन से इवैल्यूएशन इनर प्रोडक्ट इज दिस वन, ठीक है? इसको भी नोट करें दिस फार्मूला, इसको भी हम एग्जांपल 9 में इनको अप्लाई करेंगे, इसकी जो इवैल्यूएशन पॉइंट पे, जो सैंपल पॉइंट्स पे इनर प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे, नॉर्म भी फाइंड। सो एग्जांपल 9 वर्किंग विद इवैल्यूएशन इनर प्रोडक्ट, जी एग्जांपल 9 को चेक करें, स्टेटमेंट को पढ़ें और देखें, आई थिंक इट्स क्लियर, जो भी मैंने आपको फार्मूलाज बताए हैं इसी को अप्लाई किया हुआ है, चेक इट दिस एग्जांपल 9। और जी ठीक है, एग्जांपल 9 द स्टेटमेंट इज that P2 have the evaluation in the product at the point P2, अब हम यहाँ पे दे दें
जैसे Pn तक हम P2 तक रिस्ट्रिक्टेड है और सैंपल पॉइंट कौन कौन से हैं x0 x1 and x2 compute inner product of PQ norm of PQ P for the polynomials these two polynomials P और Q हमें दे दिए P of x and P of x इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है एक तो inner product फाइंड आउट करना है और दूसरा हमें नॉर्म फाइंड आउट करना है तो अभी जो फार्मूला आपको मैंने बताया था टू फाइंड इनर प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q वो क्या था आई थिंक आपको याद होगा दैट इज P ऑफ x नॉट Q ऑफ x नॉट प्लस P1 सॉरी नॉट 1 P of x1 Q of x1 plus P of x3 Q of x3 because we have only 3 sample point तो यहाँ तक हमारा फार्मूला है now you can easily find P of x नॉट की वैल्यू क्या है P of x नॉट की वैल्यू देखिए x P of x का स्क्वायर है x नॉट -2 है तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 ओके नेक्स्ट P of x1 की वैल्यू x1 0 है 0 का स्क्वायर 0 व्हाट अबाउट P of x2 वो क्या है x2 2 इसमें पुट करना P of x में x स्क्वायर है वो 4 आ जाएगा सिमिलरली Q of x नॉट x नॉट -2 है qx की वैल्यू 1 प्लस x है पुट करें -1 आ Q of x1 वो क्या होगा देखें 1 आ जाए Q of x2 वो क्या होगा check it 3 आएगा now put all of these values in this formula और उसने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है चेक करें ठीक है ना आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगा इसको अंडरस्टैंड करने में दिस इज वेरी इजी और जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है 8 so the inner product of q p and q these two polynomials is 8 clear जी बेटा ठीक है अभी हमें और भी फाइंड करना था क्या फाइंड करना था वी नीड टू फाइंड द नॉर्म ऑफ p नॉर्म ऑफ q भी फाइंड कर सकते हैं ओके अगर p की फाइंड कर सकते तो हम q की भी कर सकते हैं यहां तक बताएं ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स क्लियर अब नॉर्म हमें फाइंड करना है तो नॉर्म का फार्मूला यू कैन इजीली सी ऑन द स्क्रीन 11 जो फार्मूला 11 लिखा हुआ है आपके सामने यू कैन सी दिस फार्मूला 11 इसी को हम यूज करेंगे दिस वन नॉर्म कैसे फाइंड करना है किसी भी पॉलिनोमियल का इट्स द इनर प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ देन टेक द स्क्वायर उसका फार्मूला देखें वेरी इजी तो सैंपल पॉइंट्स हैं ठीक है उस पे पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज को फाइंड करके उनका स्क्वायर कर सम करना है तो स्क्वायर होते हैं सो यू कैन इजीली सी नॉर्म ऑफ p इज इक्वल टू p of x नॉट स्क्वायर प्लस p of x1 स्क्वायर प्लस p of x2 स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट है और वैल्यूज मैंने आपको पहले फाइंड कर दिया ऑलरेडी यू कैन इजीली सी 4 0 4 4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 into square root 2 इसका आंसर जी बेटा ठीक है यहां तक एनी क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं जी जी स्टूडेंट्स क्लियर टू एवरीवन So in this section, you people learned about the inner products. That's mean the Euclidean inner products की बात की, the weighted Euclidean inner products से बात की. Then you see different inner products, the axioms को भी check out किया. The inner products generated by some matrices, square matrix, invertible matrix, उसकी हमने बात की.
and then we discuss about trace की help से हम किस तरह से inner product देख सकते हैं. You people learn about all of these things. And then polynomials कि हम किस तरह से inner products को define करते हैं, norm कैसे find out करेंगे, distance हम कैसे find out कर सकते हैं. All of these things you people see different example. और इसके बाद मैं कुछ आपको question assign करूँगा. I would like to assign some question for your practice in exercise. I think this is 6.1. So there are many questions for your practice. You can also choose by yourself. जिससे टॉपिक्स आपने किए हैं उससे रिलेटेड आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. चलिए अभी रिसेंट जो क्वेश्चन किया ना लास्ट क्वेश्चन उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आपको देता हूँ. ठीक है. सो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 to 28 में जितने भी क्वेश्चन है इसके आगे भी बियॉन्ड 28 यू कैन सी उनको सॉल्व कीजिएगा. ठीक है. अभी मैं आपको क्वेश्चन एक असाइन करता हूँ. वेरी इजी क्वेश्चन. यू विल एंजॉय टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये वाला अभी रिसेंट उसी पे हम आ जाते हैं. दिस सॉल्व क्वेश्चन नंबर आई थिंक 23. इसमें p गिवन है, q गिवन है, सैंपल पॉइंट्स गिवन. ठीक है. तो फाइंड करें. चलिए मैं आपको खुद से असाइन कर रहा हूँ. इसमें इनर प्रोडक्ट पी क्यू भी फाइंड करेंगे आप. ये भी करें, नॉर्म भी फाइंड करें, डिस्टेंस भी फाइंड करें. चलिए अरे P3 में हम बात कर रहे हैं कि दो पॉलिनोमियल्स हैं P एंड Q. इनकी सैंपल पॉइंट की वैल्यूज नोट करने हैं. अगर आपको माइंड में नहीं है तो क्वेश्चन को नोट करें. क्वेश्चन आई विल गो बैक और आपको शो करूंगा जो भी हमने एग्जांपल सॉल्व किया उसके पैरेलल आप इसको सॉल्व करें. क्वेश्चन नोट करें, बैक पे जाएंगे और इसी क्वेश्चन के पैरेलल हम इसको सॉल्व करेंगे. जी जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया था उनकी अटेंडेंस नहीं थी, प्लीज रेज योर हैंड. जी जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं हुई अभी लेट ज्वाइन किया है प्लीज रेज योर हैंड. अच्छा तबीर मुजफ्फर है. तबीर आपकी अटेंडेंस मैंने लगा दी है. ठीक है. मोहम्मद अमार आपकी भी अटेंडेंस होगी. और उसके बाद मरियम है आपकी भी अटेंडेंस होगी बेटा. कुवत अली आपकी भी अटेंडेंस होगी. जोहेब किधर गया है? कह रहा था मेरी अटेंडेंस रहती है. जेब आपकी भी अटेंडेंस लगा दी मैंने अभी. आप प्रेजेंट हो. ठीक है. और कोई स्टूडेंट? चलो क्वेश्चन इसलिए मैंने जल्दी से अटेंडेंस लगा दी कि आपका फोकस अब क्वेश्चन पे हो जो भी आपको दिए. जो क्वेश्चन मैंने आप सबको असाइन किया है ना उसको सॉल्व करेंगे आपसे. ठीक है. अगर आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है आई विल गो बैक टू दिस वन. क्वेश्चन नोट कर लिया आप सबने 23 ताकि मैं एग्जांपल पे आपको ले जाऊं कौन सी के पहले आप उसको सॉल्व करें. जी डियर स्टूडेंट्स. ओके बैक पे लेके जाता हूँ और इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे. जो एग्जांपल आपने सॉल्व किया है दिस वन यू कैन इजीली सी. ठीक है. एग्जांपल 9. चलिए इसके पहले सॉल्व करें. इस क्वेश्चन को फाइंड करें. इनर प्रोडक्ट पी क्यू नॉर्म फाइंड करें और डिस्टेंस भी फाइंड करें. यू नो डिस्टेंस का फार्मूला उसको अप्लाई करें. प्रीवियस ने टू वेक्टर्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं.
डियर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे और शेयर करेंगे मेरे साथ जो सॉल्यूशन आएगा। मोहम्मद ज़ैफा खिलजी ने अभी शेयर किया हमारे साथ, आप सबके साथ अल्टीबान, और इसमें उन्होंने इनर प्रोडक्ट फाइंड किया कि Q का, दैट इज 4। चेक करें, ठीक है, इसे और भी फाइंड किया तो शेयर करें। और इसके साथ साथ उन्होंने हमारे साथ नॉर्म भी शेयर किया, नॉर्म ऑफ P दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6। जी, और किसी स्टूडेंट ने फाइंड आउट किया है कि वैल्यूज को किया तो शेयर करें। क्लास का हमारा टाइम एंड लिमिट में भी हम जस्ट फ्यू मिनट्स, यू कैन से 3 मिनट्स। तो कोई बात शेयर करनी है, प्रॉब्लम है तो वो भी शेयर कर सकते हैं आप। जी मोहम्मद ज़ैफा खिलजी, देखें डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, जाए प्रीवियस लेक्चर पे, लास्ट लेक्चर था उसमें देखें कैसे हम डिफाइन इसको कर सकते हैं डिस्टेंस को, चेक करें। जी बिल्कुल, यू आर राइट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप यू विल लर्न मच मोर अबाउट दिस। क्वेश्चन है कि बात पूछना चाहते हैं, बताएं, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग। क्लियर? चलो आप फिर अपना ख्याल रखिएगा, सेशन को एंड कर रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।